तो इससे मैं आपको ये बात कम से कम ये साबित होता है कि हमारा मनोमय कोश बहुत जन्मों पुराना है। हमारा जो मन शरीर है उस पे बहुत जन्मों का डाटा है और वो बहुत पुराना है और उसमें कर्म भरे हुए हैं। उन अच्छे बुरे कर्मों के साथ हम कैसे सरवाइव कर सकते, कैसे हम बेटर हो सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप समृद्ध हैं तो आपके परिवार में कहीं कोई सुख शांति कहीं कम है क्या? या आप समृद्ध हैं तो क्या आपके शरीर स्वस्थ है क्या? आप मन से शांत हैं क्या? धन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, परिवार जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन लोगों पे मैंने देख लिया था कि इनके ऊपर कर्म आएंगे और इनके जीवन को खतरा होगा। तो हाँ, गुरु भगवान बोलते हैं अगर तुम देख लेते हो तो उसको बोलो मत, वो प्रकृति के रहस्य हैं और वो रहस्य ही रहने चाहिए। आप स्पष्ट नहीं बोल सकते, भविष्य नहीं बता सकते। सिद्ध मार्ग के सिद्धांत हैं कि अगर कोई सिद्ध या साधु भविष्य देखता है तो वह आपको स्पष्ट रूप से नहीं बोलेगा कि ये होता है। लेकिन मैं नया नया था, नई बातें हमेशा क्या रहता है, नया मुल्ला बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। तो मैं नया नया था और मुझ में वो एक आक्रोश था कि बता देना, चिल्ला चिल्ला के बताना। तो मैं बोल देता था कि ये मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तू साधना कर, तू साधना कर, तू साधना। और मैं खींचता था। तो इसमें क्या हो गया कि एक बंदा है, वो 32 या 34 साल का है, 35 साल का है। उसको साधना के लिए जब मैंने बुलाया तो थोड़े दिन के लिए उनके परिवार लोगों ने एडजस्ट कर लिया। लेकिन वो कर्म जितने समय तक, मान लीजिए उसको कर्म की जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही एनर्जी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके इक्वल एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी पॉजिटिव, तब वो न्यूट्रलाइज होता है कर्म। जब 100% उसके इक्वल आप उस एनर्जी को क्रिएट कर दोगे तब उस एनर्जी से वो नेगेटिव कर्म न्यूट्रलाइज्ड होता है। तो उतना समय वो साधक तो रहते नहीं हैं, वो कैसे करके कोशिश करते हैं। उतने समय में क्या हुआ, उनके घर वालों ने विरोध शुरू कर दिया। उनकी बीवी ने फोन करके बोला अगर तू आज के आज नहीं आता तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो ये बंदा जब बोला बीवी सुसाइड कर लेगी, तब मैंने कहा बाबा अपन नहीं कुछ कर सकते। और वहाँ पे राजस्थान का बंदा था, यहाँ सर वगैरह इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके सामने ये हुआ, पुराने साधक है और जो दूसरे पुराने साधक हैं उनके, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला ये मरेगा। तो उन लोगों ने मेरा विरोध किया, इतना हट्टा कट्टा आदमी आप कैसे बोलते हो मर जाएगा? तो क्या आपने हॉस्पिटल खोली है इधर पे, सब जो लोग मरने वाले हैं उनको घर में रखोगे अपने? तो मैंने कहा नहीं, 32-34 साल का है, लव मैरिज की है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा अनाथ हो जाएगा, बीवी विधवा हो जाएगी, जिंदगी कैसे गुजारेगी? लव मैरिज की है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। इनको तो मालूम भी नहीं वो प्रारब्ध कितना भीषण है, ये अभी नहीं जानते, नादान है। और हमारे भी 40-50 साधक क्या होते थे, रोज शाम को साधना करने को 6 बजे हमारे बंगलों में हम जहाँ रहते थे तो सारे साधक रोज
ऑफिस के बाद में हमारे घर पे आते थे और हम लोग रोज 1 घंटा साधना करते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, चाय पीते थे, सब घर जाते थे। तो वो रोज आते थे और वो बंदा जो है वहाँ पे थे, वो साधक तो था नहीं, तो किचकिच करता था, इधर उधर हल्ला गुल्ला करता था, तो सब चिड़चिड़ करते थे। तो मैंने अपने साधकों को समझाया, मर जाएगा, थोड़े दिन और रुको थोड़े। तो वो मुझसे प्रसन्न नहीं रहते थे, क्यों रखना है इसको, भगाओ इसको। और उसके घर के लोग वो कहते थे आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। बड़ी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया उनके गांव में कि कोई एक साधु इनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। और उसकी बीवी ने एक दिन बोला कि आज के आज तुम अगर वापस नहीं आओगे, वहाँ से नहीं निकलोगे गोवा से। वो राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के वो रहता था, वो जैन परिवार से था। तो हमने कहा जा भाई, तो वो चला गया और 15 दिन के बाद खबर आई कि वो मर गया। तो ऐसी कई, एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई। उसके बाद मैं समझ गया कि वो प्रारब्ध, अगर कोई साधक है तो ही वो प्रारब्ध तोड़ सकता है, नहीं तो वो प्रारब्ध साधना तो उसको आती नहीं है। और अगर जबरदस्ती साधना कराओ तो वो करता, उसके अंदर संस्कार ही नहीं साधना के। जो बंदा पहले कभी थोड़ी भी साधना की है उसके अंदर कुछ तो संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग आए जिनको मैं बचा सकता था, लेकिन उनके अंदर साधना के संस्कार ही नहीं। कोई कैंसर से मरा, कोई कैसे मरा, बिल्कुल भी संस्कार नहीं। उस कर्म में वो पूरे डूब जाते थे और वो कर्म उनको खा गया। तो बड़ी बात एक है कि तुम्हारे अंदर साधना के अगर संस्कार हैं, कर्मों के संस्कार हैं, वो एक हो गया। लेकिन कर्म डिस्ट्रॉय करने के लिए साधना के अगर तुम्हारे अंदर संस्कार हैं तो आसानी से आप वो काम कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मेरे सामने एक ही चीज थी कि मैं चिल्ला चिल्ला के सबके कहूँ कि तू मर जाएगा, तेरे साथ ये घटना घट जाएगी। तो एक दिन इन्होंने क्या करना है, मेरी शक्तियाँ बंद कर देनी है। एनर्जीज हैं, एक्टिवेट हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ। सिद्ध मार्ग के सिद्धांतों को मैं उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक समय तक तो वो माफ करते हैं, लेकिन एक समय के बाद माफ नहीं करते। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि इनको साधना कराई जाए, और साधना करा के अगर कोई साधक समर्पित है तो उससे बोला जाए कि तू ये साधना कर और चुपचाप कर और कहीं कुछ मत कर, यही साधना कर चुप करके। तो अगर उससे उतनी साधना करा ली जाए तो उसको ये बताना भी नहीं पड़ता कि तेरा प्रारब्ध आ रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि अगर साधक में समर्पण है और वो कर लेता है तो उसका वो जो प्रारब्ध है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। उस प्रारब्ध की जितनी इंटेंसिटी है उसके इक्वल अगर वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है तो दोनों मिलके ना पॉजिटिव रह जाता है ना नेगेटिव रह जाता है, क्लियर हो जाता है। आपकी साधना का फल भी खत्म हो जाता है उस कर्म को नष्ट करने के बाद, वो कर्म भी नष्ट हो जाता है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका मुझे ये लगा कि चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बताना और सिद्ध मार्ग के सिद्धांतों की अवहेलना करना, उससे बेहतर है कि साधना सिखाई जाए और उनको साधना कराई जाए। तो छोटे बड़े कर्म जो भी हैं वो साधना से न्यूट्रलाइज्ड होते जाते हैं, और कोई एक कर्म न्यूट्रलाइज्ड कर दिया, अगली बार दूसरा कर्म आएगा तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे जीवन में कुछ समय
24 घंटे में कुछ समय ऐसा निश्चित हो जाए, कोशिश की जाए कि उतनी साधना करो और लगातार इन कर्मों को न्यूट्रलाइज करते जाओ, डिस्ट्रॉय करते जाओ, तो बेहतर वो है, वो सिस्टम है। उसके बाद में मैंने मोस्टली मैं अभी कोशिश करता जा रहा हूँ और रिजर्व होता जा रहा हूँ मैं अभी। लेकिन कल भी मैंने किसी को कुछ बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता, पागल हो जाते हैं। जब वो कर्म उनके बुद्धि पे आके बैठता है तो बुद्धि को पागल कर देता है, वो साधना नहीं करते हो। और उनकी उंगली दूसरे की तरफ होती है, वो अपने कर्म और प्रारब्ध नहीं देखते, दूसरों की गलतियां देखते या दूसरों को गलत बताते। तो बेहतर ये है कि साधना करके कर्मों को डिस्ट्रॉय किया जाए जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ में है और हर जन्म में वो बढ़ते जा रहे हैं। मुक्ति पाने के लिए ठीक है, लेकिन मरने के बाद मनुष्य का शरीर तो मिलना चाहिए। कई जानवरों में चले गए तो क्या, क्योंकि एक लिमिट तक अगर कर्म हो तो मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन उस लिमिट के बाहर अगर कर्म हो गए तो फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये आपको जो पंच शरीर दिखाए गए, लिंग शरीर दिखा गए, आत्मा और प्राणमय शरीर और फिजिकल बॉडी, ये सारे के सारे आपने इन चीजों को थोड़ा तो समझा। जैसे आपने वो कर्म डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोला अलग अलग कोशों में, तो आपने अक्षय कर्म के बारे में भी बताया है। क्या उन पे भी साधना होती है जिससे किसी तरह से अक्षय कर्म भी डिस्ट्रॉय हो सकता है? हाँ, वो अक्षय कर्म क्या होता है, जो दूसरे कर्म जैसे होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो अक्षय कर्म ऐसे नहीं होते। उनको बाहर ही छीलना पड़ता है, घिसना पड़ता है, घिस घिस के छील छील के खत्म करना पड़ता है। वो ऐसे टोटल कंप्लीट एकदम से एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनके लिए समय लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। कर्म जो नष्ट होना और कर्म टूटना एक ही बात है ना? हाँ, कर्म नष्ट होना, जब ज्यादा होंगे तो उनका फ्लो फास्ट होगा और वो इकट्ठे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, एक साथ मुसीबतें आएंगी। और जैसे ही कम होंगे तो बीच बीच में गैप आने लगेगा। आज जीवन अच्छा था, इतने दिन ठीक चला, फिर बाद में फिर मुसीबतें आ गई। कई लोगों को रोज कुछ नया नया आता है, ज्यादा है मतलब कर्म भरे पड़े हैं। जो उस कर्म का संस्कार है उसके जैसे दूसरे कर्म करोगे तब वो कर्म उस पहले वाले कर्म को खाद पानी देता है, वो कर्म फिर जागृत हो जाता है। एक बीज, तुम्हारा कर्म बीज तुमने डाल दिया, उसको जब तक वातावरण अनुकूल नहीं मिलेगा तब तक उसमें रोपा नहीं आएगा। उसके लिए आपको वैसा ही उससे मिलते जुलते संस्कार का दूसरा कर्म करना पड़ेगा, तो वो जागृत होगा। सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में जो बसे वो विष्णु, पल पल में जो रमे वो राम। परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। आप समझिए, आकाश है, आकाश सब में फैला हुआ है ना, राइट? लेकिन आकाश के ऊपर गुरु तत्व है, उसके ऊपर शिव तत्व है। तो अब आप सोचो, आकाश से भी ज्यादा व्यापक है वो। आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि शरीर के बाहर है कि भीतर है कि आगे है कि पीछे? ये जो आपकी जो स्केल है ना, ये 3 डायमेंशनल है, ये हाई डायमेंशनल नहीं है। और आप जब तक आपकी कॉन्शियसनेस फिजिकल होगी तो आप अंदर और बाहर देखते रहोगे, लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस इधर पहुंची तो अंदर बाहर खत्म हो जाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। ऐसा नहीं कह सकते कि इधर है फिर उधर है फिर उधर है, इधर से बहता हुआ उधर है, सब जगह बह रहा है, वो सर्वत्र है, वो व्याप्त है, वो खंडित होके नहीं है, वो अखंड होके बह रहा है। भैया जी, नकारात्मक विचार आना ये भी कर्म ही है ना? हाँ, ये भी कर्म है। वैसे संस्कार हमारे अंदर रहते हैं सबकॉन्शियस में,
तो वो प्रारब्ध में आए या ना आए, लेकिन उनका प्रभाव हमारे मन पे और हमारी बुद्धि पे और हमारे जीवन पे रहता है। वो प्रारब्ध में नहीं आए, प्रारब्ध में नहीं आए, लेकिन वो है तो हमारे अंदर, तो वो हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो उसको कैसे रोकें? उसको कर्म नष्ट करके उसको रोका। वो कर्म जैसे नष्ट हो जाएंगे तो उसके संस्कार भी उसके साथ नष्ट हो जाते, खत्म होते हैं। साधना से ही, साधना से होते हैं। साधना से सब कुछ किया जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ही चीज साधना से नहीं हो सकती। जो समय गुजर चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम पास्ट में जाके उसको बदल सकते हैं। वो समय जो गुजर गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम पास्ट में जाके जो हमने किया है या कोई घटना घटी है उसको बदल सकते हैं। ये इतना तक कर सकते हैं। ये देखो, इसकी जो वाइब्रेशन से मुझे इधर ऐसे चुभ रहा है, वो यंत्र नहीं चुभ रहा, उसकी वाइब्रेशन चुभ रही है। उधर ऐसे कुछ ऐसे चमड़ी जले जैसी हो रही है, मुझे पता चलता है। उसका एक मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है, ऐसी चमड़ी जल जैसी रही है उसकी। ये सेंस आपकी बॉडी की जो स्किन की सेंसेस होती है ना, वो अगर अच्छी हो तो हर चीज को फील करती है, और अगर बॉडी के सेंस अच्छे नहीं है और आप थोड़ी बहुत ज्यादा विचार है तो समझ नहीं आता, पता नहीं चलता। इसे गरम गरम जैसे लग रहा है और इसे चुभ रहा है, जल रहा है। आपने बोला कि जब कुछ नेगेटिव दो लोगों के बीच या फिर झगड़ा हो रहा है, वहां पे जज नहीं कर सकते, जज किया तो नेगेटिव कर्मा आ जाता है, तो वो पॉजिटिव के मामले में भी अप्लाई करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने गुरु भगवान की प्रशंसा कर रहे हो, मतलब आप एक डिवाइन एक एनर्जी, कोई भी कर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उसमें कनेक्ट हो गए। कोई वहां पे मान लीजिए आपको भजन कर रहा है या कुछ कर रहा है और आप उस भजन में शामिल हो गए, आपने कहा वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, अच्छा है, सब बढ़िया है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, वो कर्म आपके अंदर आ जाएगा। हमारे आश्रम में जो सेवाधारी हैं, कई साधक क्या होते हैं, साधना नहीं कर सकते, उनका मन नहीं लगता, तो उनको सेवा दे दी जाती है। तो सेवा करके क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे साधना होती है, मैं साधना करता हूँ या आप करते हो, उसका एक हिस्सा उनको चला जाता है। वो नहीं भी करे साधना, वो सेवा कर रहे हैं तो उनको चला जाएगा, पक्का जाएगा, वो उनके कर्म वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप पॉजिटिविटी को थोड़ा सपोर्ट करो तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो कोई साधना कर रहा है और आपका थोड़ा सपोर्ट है तो वो साधना, उसका फल आपको मिलेगा। यही पूछना था कि अगर आप अगर आप अपने गुरु भगवान की प्रशंसा कर रहे हो और हम उसी टाइम पे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब वाह वाह बोल रहे हैं या कुछ भी, तो हमको वो पॉजिटिव आ सकता है। हाँ, उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो एक वो पॉजिटिव जो हम कर रहे हैं उसमें आप जुड़ गए, आपका भी शेयर आ गया ना उसमें। आप एक कंपनी से जुड़ते हो तो शेयर आते हैं ना आपके, कुछ ना कुछ उस कंपनी का तो कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो जुड़ गए ना आप, तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म नेगेटिव हो तो भी उसके लिए वही नियम है और पॉजिटिव हो तो भी नियम वही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो नियम बदल गया, पॉजिटिव है तो नियम बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले जन्म में जो घटनाएं घटी 10 जन्म पहले या 20 जन्म पहले या 3 जन्म पहले, तो इसमें थोड़ा विवाद होता है। एक ऐसी कम्युनिटी है जो मानती नहीं है कि मरने के बाद कोई दूसरा जन्म होता है, तो ये थोड़ा सा मैं उनको सम्मान देता हूँ और मैं उनके विपरीत कहीं भी कोई मेरी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी कुछ रिसर्चेस हुई हैं। एक्चुअल जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है और सेकेंड बॉडी पहले नष्ट होती है, फिर बाद में ये शरीर नष्ट होता है। प्राणमय शरीर पहले खत्म होता है, फिर ये शरीर खत्म होता है। 2 शरीर खत्म होते हैं, मनोमय कोश
ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आत्मा के साथ चलता है, और इसके हिसाब से उसमें जैसे कर्म होते हैं वैसी हमें गति मिलती है। हम मनुष्य बनेंगे या जानवर बनेंगे या पशु पक्षी बनेंगे, हमारे इन दो शरीरों में मनोमय और ज्ञानमय में कितने डेविल कर्म हैं या कैसे कर्म हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हम कौन से शरीर को जन्म वापिस आएंगे। तो हमारे मनोमय और ज्ञानमय जो है वो बहुत पुराने हैं, बहुत जन्मों का उसमें डाटा पूरा एक एक सेकंड का भरा हुआ है। अगर हम अपने मनोमय में जाते हैं तो हम हजारों जन्म पीछे जा सकते हैं। तो अभी कोई हिप्नोटिज्म करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो कोई साधना में जाके पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं। हमारे यहाँ भी हम पहले पास्ट लाइफ थेरेपी कराए तो हमारे कई साधक पिछले जन्म में घूम के आए। उन्होंने देखा आपके साथ में ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने अपना पिछला जन्म देखा है। तो अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ थेरेपी पे या पास्ट लाइफ पे जो स्टडी की, वो स्टडी यूएसए में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, रेपुटेटेड कॉलेज हैं, उनके बारे में